दोस्तों, अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 5वें टी20 मुकाबले का रोमांचक खेल देखकर खुश हुए हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का 5वां और आखिरी मुकाबला आज क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ये मैच इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर सांसें थम सी जाती थी। मुकाबले की शुरुआत में सिकंदर साउथ अफ्रीका के पक्ष में गिरा और कप्तान एडन मार्करम ने बिना कोई देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला सुनाया। भारतीय दर्शकों को अब अपने बल्लेबाजों से तेज शुरुआत की उम्मीद थी। टीम इंडिया की ओर से आज ओपनिंग करने मैदान पर उतरे 2 धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन और टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर चल रहे अभिषेक शर्मा। इन दोनों के कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उधर साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंद संभाली लुंगी एनगिडी ने, लेकिन जैसे ही ओवर की तीसरी गेंद आई, अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। मानो बता दिया हो कि आज भारत का इरादा कुछ और ही है। ओपनिंग ओवर से ही भारत ने 6 रन जोड़ लिए थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की कमान थी मार्को यानसन के हाथों में, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जैसे उनके खिलाफ पिच पर तूफान खड़ा कर दिया। लगातार 3 चौके, 3 अलग दिशाओं में, 3 अलग अंदाज में। इस ओवर का अंत संजू सैमसन ने और चमकदार बना दिया जब उन्होंने अपनी जानी मानी टाइमिंग से एक शानदार छक्का उड़ा दिया। दर्शक झूम उठे। इस ओवर से पूरे 19 रन आए। तीसरे ओवर में एनगिडी ने थोड़ी चतुराई दिखाई। उन्होंने गति में बदलाव कर अभिषेक की लय फोड़ने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुए। ये ओवर अपेक्षाकृत किफायती साबित हुआ, लेकिन कप्तान मार्करम ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव करते हुए ऑटनील बाटमैन को चौथा ओवर थमाया। बाटमैन की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद रॉकेट की तरह बाउंड्री से पार। ये शॉट किसी क्लासिक सिनेमा सीन से कम नहीं था। तीसरी गेंद पर भी संजू थमे नहीं, उन्होंने मिड ऑन के आर पार गजब का चौका ठोका। इस ओवर की आखिरी गेंद पर तो किस्मत भी सैमसन के साथ थी। बल्ले का किनारा लगा और गेंद फील्डर को छकाती हुई 4 रन बनकर बाउंड्री पार कर गई। चौथे ओवर से भारत को 14 और शानदार रन मिले और दर्शक स्टैंड्स में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत भारत। अब 5वां ओवर लेकर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन, लेकिन आज के दिन संजू सैमसन अलग ही मूड में नजर आ रहे थे, जैसे आग पर चल रहे हों। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक क्लासिक चौका जड़ दिया। मानो गेंदबाज को चेतावनी दे दी हो कि इस पिच पर राज सिर्फ उनका चलेगा। उधर कुछ देर शांत दिखाई दे रहे अभिषेक शर्मा ने भी खुद को रोका नहीं। उन्होंने उसी ओवर में 2 गगनभेदी चौके लगाकर यानसन की लाइन और लेंथ दोनों बिगाड़ दिए। इससे भारत की 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई और अब अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरों पर थकान साफ झलकने लगी। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए कॉर्बिन बॉश, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत किसी पुराने दोस्त की तरह नहीं बल्कि दुश्मन की तरह किया। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने बॉश और कप्तान मार्करम दोनों को हैरान कर दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बॉश ने वापसी की। एक तेज शॉट डिलीवरी पर अभिषेक का बल्ला थोड़ा सा किनारा दे गया और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 34 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए और भारत का पहला विकेट 63 के स्कोर पर गिरा। अब मैदान पर उतरे युवा तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका मारते हुए उन्होंने अपना खाता खोला और बता दिया कि रन गति थमने नहीं देंगे। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हुए और भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 70 रन, यानी शानदार शुरुआत। अब जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, कप्तान एडन मार्करम ने अपनी चाल चली और गेंद स्पिनरों को सौंपी। 7वें ओवर में आए डोनोवन फरेरा, लेकिन तिलक वर्मा तैयार थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर ही कवर्स के बीच से शानदार चौका लगाकर स्पिनर पर दबाव बना दिया। संजू और तिलक की साझेदारी अब साउथ अफ्रीका के लिए दर्द का सबब बनती जा रही थी। 8वां ओवर डालने उतरे जॉर्ज लिंडे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने ऐसा छक्का लगाया कि गेंद हवा में कुछ पल रुक गई। अब संजू का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और मार्करम की चिंता बढ़ती जा रही थी। 9वां ओवर लेकर फिर आए फरेरा, मगर तिलक वर्मा ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके ठोक दिए, एक मिड विकेट की ओर और दूसरा कवर ड्राइव में लाजवाब टाइमिंग के साथ। इस जोड़ी ने भारत का स्कोर 97 तक पहुंचा दिया था और रन गति डरावनी लगने लगी थी, लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली। लिंडे के अगले ओवर की एक जादुई गेंद ने सेट हो चुके संजू सैमसन की गिल्लियां बिखेर दी। संजू 22 गेंदों में 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, एक झटका जिसने भारतीय कैंप को चौंका दिया। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर थे और 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 101 रन पर 2 विकेट, यानी मंच तैयार था तूफान के अगले दौर के लिए। अब पारी का 11वां ओवर फेंकने आए ऑटनील बाटमैन, लेकिन क्रीज पर मौजूद तिलक वर्मा पहले से ही तय कर चुके थे कि वे रुकने वाले नहीं हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट की दिशा में एक तूफानी चौका जड़कर बाटमैन का स्वागत किया।
इस वक्त तिलक मैदान में शेर की तरह गरज रहे थे, जबकि दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव थोड़े संघर्ष करते हुए नजर आए, मानो अपने टाइमिंग की तलाश में हो। पारी का 12वां ओवर लेकर आए जॉर्ज लिंडे और इस बार भी सूर्य दबाव में दिखे। बाउंड्री निकालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था और यही दबाव 13वें ओवर में भारी पड़ा। गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उनकी पहली ही गेंद पर सूर्या ने ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी डेविड मिलर के हाथों में जा समाई। भारतीय कप्तान सिर्फ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर वापस लौट गए। भारत के लिए यह झटका भारी था, लेकिन दर्शकों के चेहरे पर उम्मीद तब लौटी जब मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या। और क्या एंट्री थी उनकी। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने कॉर्बिन बॉश की डिलीवरी को उड़ाकर बाउंड्री के पार भेज दिया। दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। इसी ओवर में तिलक और हार्दिक दोनों ने 2 और शानदार चौके जोड़ दिए। विकेट जरूर गिरा, लेकिन रन गति तो और तेज हो गई, क्योंकि इस ओवर से पूरे 16 रन आए। अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि कहां गेंद डालें। अब गेंदबाजी संभाली साउथ अफ्रीका के सबसे असरदार और किफायती गेंदबाज जॉर्ज लिंडे ने, लेकिन आज तो जैसे भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें पढ़ लिया था। तिलक ने उनकी पहली गेंद पर ही करारा छक्का लगाकर चेतावनी दी कि अब हर गेंद महंगी पड़ेगी। और फिर ओवर की बाकी 4 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने जो किया वो किसी तूफान से कम नहीं था। लगातार 4 गेंदों में 2 चौके और 2 गगनभेदी छक्के। इस एक ओवर में कुल 27 रन आए और पूरी साउथ अफ्रीकी टीम सख्ते में आ गई। ये वही पल था जब मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। अब 15वां ओवर लेकर आए एनगिडी, जिनसे साउथ अफ्रीका को वापसी की उम्मीद थी, लेकिन तिलक वर्मा आज लय में थे। चौथी गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की। अफ्रीकी गेंदबाज अब बेबस नजर आ रहे थे। तिलक ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिर एक बेहतरीन चौका लगाया और टीम का स्कोर झकास गति से बढ़ाया। अब भारत की ये जोड़ी 50 रन की साझेदारी पार कर चुकी थी। अगला ओवर डालने आए मार्को यानसन। भले ही इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेले और 8 महत्वपूर्ण रन जुटा लिए। और अब आया तूफान का असली रूप। 17वां ओवर लेकर कॉर्बिन बॉश फिर लौटे, लेकिन इस बार उनके सामने थे बेहद आत्मविश्वास से भरे हार्दिक पांड्या। दूसरी गेंद पर उन्होंने 85 मीटर लंबा छक्का ठोका। गेंद आकाश में उड़ती चली गई। अगली ही गेंद पर सीधा ड्राइव कर चौका जड़ा। भीड़ पागल उठी और फिर कुछ ही पलों में एक और गगनभेदी छक्के के साथ हार्दिक ने मात्र 16 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। हार्दिक के इस हैरत अंगेज बल्लेबाजी ने पूरे स्टेडियम को झकझोर दिया था। कमेंट्री बॉक्स से लेकर दर्शक दीर्घा तक हर किसी के होठों पर एक ही नाम गूंज रहा था, हार्दिक और तिलक की तूफानी बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका का हर गेंदबाज हताश नजर आने लगा था। हर ओवर में रन ऐसे बह रहे थे जैसे बांध टूट चुका हो। अब पारी का 18वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी आए। उन्होंने थोड़ी विविधता लाते हुए अपनी गति में बदलाव किया, धीमी गेंदों का सहारा लिया और बल्लेबाजों को बांधे रखने की कोशिश की। लेकिन भारतीय बल्लेबाज आज रुकने के मूड में नहीं थे। कड़ी मेहनत के बावजूद एनगिडी के ओवर से 10 रन निकल ही गए। भारत अब बड़े स्कोर की ओर बेखौफ बढ़ चुका था। अब पारी का 19वां ओवर फेंकने आए मार्को यानसन और ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने गुस्से में भरा जवाब दिया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका ठोककर मैदान में बिजली सी दहाड़ मचा दी। अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर अब निराशा साफ झलक रही थी। हालांकि यानसन ने बाकी की गेंदों पर शानदार वापसी की और अपने अनुभव का परिचय दिया। इस ओवर से चौका लगने के बावजूद सिर्फ 9 रन आए। अब बारी थी पारी के आखिरी यानी 20वें ओवर की। गेंदबाजी का जिम्मा था ऑटनील बाटमैन के कंधों पर और जैसे ही वे रनअप से दौड़े, पूरे मैदान की धड़कनें तेज हो गई। बाटमैन की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अद्भुत स्कूप शॉट खेला, जो सीधा विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री के पार चला गया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़े शॉट की कोशिश में रीजा हेंड्रिक्स को कैच थमा बैठे। उन्होंने 25 गेंदों में 63 रन की विस्फोटक और यादगार पारी खेलकर पवेलियन की राह ली। उनके आउट होने पर पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे और उनके इरादे भी कुछ कम नहीं थे। आते ही उन्होंने गेंद उठाई और जोरदार छक्का ठोक दिया। हर कोई हैरान था कि आज हर भारतीय बल्लेबाज जैसे अफ्रीकी बॉलिंग पर शिकंजा कसने उतरा हो। लेकिन इसी ओवर में तिलक वर्मा ने गैर जरूरी रन लेने की कोशिश की और सीधी थ्रो पर रन आउट हो गए। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने 42 गेंदों में शानदार 73 रनों की पारी खेलकर मैच को भारत की मुट्ठी में डाल दिया था। अब आखिरी गेंद बची थी। स्ट्राइक पर थे शिवम दुबे। बाटमैन दौड़े, गेंद डाली और दुबे ने करारा चौका जड़ दिया। गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री पार गई। इसी के साथ भारत ने 20 ओवरों में 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, एक ऐसा स्कोर जो किसी भी टीम को हिला दे। अब बारी थी साउथ अफ्रीका की जवाबी पारी की।
232 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे उनके दो दिग्गज ओपनर क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। इन दोनों पर टीम को आतिशी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की ओर से आक्रमण की शुरुआत की अर्शदीप सिंह ने, लेकिन डी कॉक ने आते ही चेतावनी दे दी कि वो भी पीछे हटने वालों में नहीं। उन्होंने अर्शदीप के पहले ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। साउथ अफ्रीका के खाते में शुरू से 12 रन जुड़ गए और मैच एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर था, मानो आने वाले ओवरों में क्रिकेट का असली रोमांच अभी बाकी हो। अब दूसरा ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइन लंबाई सेट करने की कोशिश की, रीजा हेंड्रिक्स ने आगे बढ़कर पॉइंट और कवर के बीच से एक जबरदस्त कट शॉट खेला। गेंद सीधा बाउंड्री पर। इस चौके के साथ अफ्रीका की जोड़ी ने लय पकड़ ली। दोनों ओपनर्स शुरुआत से ही आत्मविश्वास से लबालब नजर आ रहे थे, जैसे किसी मिशन पर हों। अब पारी का तीसरा ओवर फेंकने लौटे अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार उनके सामने थे पूरी तरह आक्रामक मूड में क्विंटन डी कॉक। पहले ही कुछ गेंदों में उन्होंने अर्शदीप की लाइन तोड़ दी। लगातार 3 चौके और फिर एक गगनभेदी छक्का। इस एक ओवर में ही साउथ अफ्रीका ने 23 रन बटोर लिए। डी कॉक अब भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। इसके बाद चौथा ओवर फिर सुंदर के हिस्से में आया, लेकिन डी कॉक ने यहां भी कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का ठोक दिया और अफ्रीकी दर्शक झूम उठे। सिर्फ 4 ओवर गुजरने तक ही साउथ अफ्रीका ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। भारतीय कैंप में बेचैनी बढ़ने लगी, मानो मैच अचानक फिसलता जा रहा हो। 5वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह। उम्मीद थी कि अनुभव काम आएगा। बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर लाइन के दम पर रन गति थामने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी रहे, मगर अफ्रीकी बल्लेबाजों की इस लय को रोकना आसान नहीं था। ये ओवर 8 रन देकर समाप्त हुआ। अब पावर प्ले में भारत पूरी तरह बैकफुट पर था। छठा और अंतिम पावर प्ले ओवर डालने फिर आए वॉशिंगटन सुंदर और डी कॉक ने फिर जोरदार हमला बोला। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि अकेले डी कॉक ही पूरी भारतीय गेंदबाजी पर भारी पड़ रहे हैं। पावर प्ले के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 67 रन हो गया था, जो भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तुरुप का इक्का मैदान में उतारा। T20 के नंबर 1 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। और कमाल देखिए, वरुण ने आते ही फिरकी का जलवा दिखा दिया। ऑफ कटर टर्न हुई, बल्ले का किनारा लगा और शिवम दुबे के हाथों लपकाया गया शानदार कैच। रीजा हेंड्रिक्स 12 गेंदों में 13 रन बनाकर चलते बने। भारत को आखिरकार पहली सफलता मिल चुकी थी। अब क्रीज पर आए युवा डेवॉल्ट ब्रेविस और उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक रुख अपनाया। वरुण के सफल ओवर के बाद 7वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर, जिनकी तंग लाइन और समझदारी भरी गेंदबाजी के कारण मात्र 6 रन निकले। इसी बीच क्विंटन डी कॉक ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी जारी रखते हुए महज 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। 9वां ओवर डालने फिर लौटे वरुण चक्रवर्ती, लेकिन इस बार ब्रेविस और डी कॉक दोनों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। पहले 2 चौके, फिर 2 शानदार छक्के। वरुण के इस ओवर से पूरे 23 रन निकल गए। स्पिन की धार को डी कॉक और ब्रेविस ने समय की धार बना दिया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव अब गले में टॉवल डालकर सोच में पड़ गए कि गेंद किसे थमाए, और उन्होंने फैसला किया अब खुद हार्दिक पांड्या मोर्चा संभालेंगे। लेकिन किस्मत ने यहां भी भारत का साथ नहीं दिया। हार्दिक के ओवर में भी दोनों बल्लेबाज टूट पड़े। 3 चौके और एक गगनभेदी छक्के के साथ इस ओवर से 19 रन निकल गए। अब अफ्रीका का रन रेट आसमान छू रहा था और क्विंटन डी कॉक का बल्ला मानो आग उगल रहा था। भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया था। साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाज मानो मैदान में तूफान मचा रहे थे। हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे गेंद हवा चीरती चली जा रही हो। भारत अब मुश्किल में था, क्योंकि 10 ओवर पूरे होने तक अफ्रीका ने केवल 1 विकेट खोकर 118 रन ठोक दिए थे। लेकिन अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमाई टीम के सबसे भरोसेमंद हथियार जसप्रीत बुमराह को। और फिर क्या था, बुमराह ने आते ही अपने अनुभव का जलवा बिखेर दिया। उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर पर सबसे खतरनाक दिख रहे क्विंटन डिकॉक को अपनी ही गेंद पर लपक लिया। डिकॉक 35 गेंदों में 65 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और ये विकेट बुमराह के नाम टीम के लिए सोने से कम नहीं था। इस एक झटके ने भारतीय टीम को दोबारा मैच में खड़ा कर दिया। बुमराह के इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए और अब दक्षिण अफ्रीका का रन मशीन जैसा इंजन थोड़ा ठंडा पड़ने लगा। 12वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने आते ही नहले पर दहला मार दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने ब्रेविस को शिकार बना लिया। गेंद ने उछाल ली, शॉट मिड ऑफ की ओर गया और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार कैच पकड़कर अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका दिया। ब्रेविस 17 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। अब भारतीय कैंप में जोश लौट आया था और अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा छा गया था।
नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर आए कप्तान एडन माकरम, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर थे डेविड मिलर। इसी ओवर में मिलर ने एक खूबसूरत चौका लगाकर हल्की राहत दी, लेकिन तूफान अब भारत की तरफ मुड़ चुका था। अब बारी थी 13वें ओवर की और गेंद संभाली फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती ने। माकरम ने आते ही पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया, लेकिन वरुण ने अगली ही गेंद पर पलटवार किया। एक तेज टर्न होती गेंद जो सीधे पैड पर लगी। अपील जोरदार थी और अंपायर की उंगली उठ गई। कप्तान माकरम सिर्फ 6 रन बनाकर लौट गए। वरुण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय इस्पात की दीवार वही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब क्रीज पर उतरे डोनोवन फरेरा और वरुण की जादुई गुगली का सामना करने आए। सामने से आई गेंद घूमी, बल्ले को चूमती हुई पैड और स्टंप के बीच से निकल गई, सीधा बोल्ड। फरेरा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वरुण की ये मायावी गेंद स्टेडियम में चर्चा का विषय बन गई। भारतीय फैंस झूम उठे और अफ्रीकी बल्लेबाजों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। इस ओवर के खत्म होते ही अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। 14वां ओवर संभालने लौटे हार्दिक पांड्या, लेकिन जॉर्ज लिंडे ने आते ही कुछ पल के लिए राहत दी। उनकी पहली गेंद को उन्होंने हवा में उड़ा दिया, छक्का। उसी ओवर में डेविड मिलर को भी नसीब ने साथ दिया। बल्ले का किनारा लगा और गेंद फील्डर को चकमा देकर 4 रन बनकर बाउंड्री पार चली गई। अफ्रीका किसी तरह अपनी पारी को टिकाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैदान पर लौटे अर्शदीप सिंह और मैच पूरी तरह पलट गया। अर्शदीप ने डेविड मिलर को बेहतरीन बाउंसर फेंकी। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और संजू सैमसन ने पीछे कोई गलती नहीं की। मिलर 18 रन बनाकर चलते बने और इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की उम्मीदें मानो टूट सी गईं। भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में कमाल की वापसी की थी। जिस टीम के सामने शुरू में मैदान छोटा लग रहा था, अब वही टीम रन जोड़ने के लिए जूझ रही थी। खेल का पासा पूरी तरह पलट चुका था और इसमें कोई शक नहीं, भारत एक बार फिर कमबैक मूड में था। अब मैदान पर उतरे मार्को यानसन। अर्शदीप सिंह के ओवर के बाद गेंद थमाई गई फिरकी के बादशाह वरुण चक्रवर्ती को, जो अपना आखिरी ओवर डालने आए। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने बल्ला घुमाया और सीधा मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। मगर वरुण को इससे फर्क कहां पड़ना था। उन्होंने अगली ही गेंद पर गजब की वापसी करते हुए स्टंप उखाड़ दिए। लिंडे क्लीन बोल्ड, 8 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। अफ्रीका अब गहरे संकट में था। भारतीय गेंदबाजी अब पूरी तरह शिकारी मोड में थी। अब क्रीज पर आए कॉर्बिन बॉश, लेकिन इस बीच मार्को यानसन ने वरुण की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 शानदार छक्के जड़ दिए, मानो आखिरी सांस तक लड़ने की ठान ली हो। विकेट मिलने के बावजूद वरुण के इस ओवर से 21 रन निकल गए और मुकाबला अब भी थोड़ा खुला था। अब समीकरण साफ था। जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में साउथ अफ्रीका को 55 रन चाहिए थे, मगर गेंदबाजी के लिए तैयार थे टीम इंडिया के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह। और बुमराह ने आते ही फैसला सुना दिया। अपनी सटीक यॉर्कर पर उन्होंने मार्को यानसन को छका दिया। गेंद हल्की सी ऊपर उठी और संजू सैमसन ने लाजवाब कैच थाम लिया। यानसन 5 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने और इसके साथ ही अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। इस ओवर से महज 2 रन आए। समीकरण रह गया 3 ओवर में 53 रन। 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। अफ्रीकी खेमे की उम्मीदें टिकी थीं सिर्फ कॉर्बिन बॉश पर। उन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार चौका जरूर जड़ा, लेकिन बाकी गेंदों पर भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल कसी हुई रही। परिणाम ओवर से मात्र 6 रन। अब आखिरी 2 ओवरों में चाहिए थे 47 रन, एक नामुमकिन सा लक्ष्य। लेकिन भारतीय टीम ने रफ्तार थमने नहीं दी। 19वें ओवर की जिम्मेदारी फिर बुमराह के कंधों पर आई और उन्होंने आते ही खेल खत्म कर दिया। एक के बाद एक घातक गेंदें, यॉर्कर, स्लोअर, बाउंसर, हर डिलीवरी बिजली की तरह गिरी। बॉश कोशिश करते रह गए, पर बुमराह से कोई गलती नहीं हुई। ओवर खत्म हुआ और सिर्फ 3 रन बने। अब आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को 44 रन चाहिए थे, जो पूरी तरह असंभव लग रहा था। अंतिम ओवर औपचारिकता भर साबित हुआ। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन, चपल फील्डिंग और जबरदस्त टीम वर्क की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित्त करते हुए भारत ने ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला 30 रनों से जीत लिया। इसी जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला पर कब्जा जमा लिया। आज भारतीय टीम ने हर विभाग में दबदबा बनाया। बल्लेबाजी में विस्फोट, गेंदबाजी में अनुशासन और मैदान पर जुनून। और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे टीम इंडिया के शेर, हर मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। अपने होम ग्राउंड पर हार्दिक ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि अफ्रीकी गेंदबाजों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिली।
उन्होंने मात्र 25 गेंदों में 4 चौके और 5 गगनभेदी छक्कों के साथ 63 रन की तूफानी पारी खेली और फिर गेंदबाजी में भी खतरनाक ब्रेविस को आउट करके साबित किया कि क्यों उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर कहा जाता है। हार्दिक के इसी ऑलराउंड शो के दम पर भारत ने ये ऐतिहासिक श्रृंखला जीत दर्ज की। तो दोस्तों, अब बात आपकी। आप हार्दिक पांड्या की इस आग उगलती पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद,